चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला स्पेस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया। इस मौके पर अलग अलग कंपनियों से नौकरियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सतनाम सिंह संधू की तरफ से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके देश के रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संदेश भी दिया। आइए दिखाते हैं आपको। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हरजीत सिंह की रिपोर्ट। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सभी साइंटिस्ट, फैकल्टीज और खासकर हमारे स्टूडेंट्स को नए साल के लिए अपनी तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमारे युवा साथियों, खासकर स्टूडेंट्स के बीच जाने में और उनसे, जैसा मैंने पहले भी कहा, बातचीत करने में, इंटरेक्शन करने में मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। और उसमें भी जब हमारे स्टूडेंट्स एक सैटेलाइट बनाने जैसा बड़ा काम कर रहे हों, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे स्टूडेंट्स से मिलने की क्यूरियोसिटी पैदा होना यह स्वाभाविक है। और जब मुझे अवसर मिलता तो मैं उनके साथ बातचीत करके कि मैं जानना चाहता कैसे क्या कंसेप्ट आया, कैसे इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है, किन किन लोगों की मदद ली है, कितना समय लगा है, यह सब भी मैं जानने की कोशिश करता। क्योंकि मैंने कहा ना कि यदि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं तो थोड़ी बहुत तो जानकारी है ही, मैंने पूरी जानकारी ना हो लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है। इसलिए कभी अपने डीआरडीओ के साइंटिस्ट से भी मिलता हूं, कुछ हमारी जो क्यूरियोसिटीज रहती हैं उनके संबंध में उनसे भी जानकारी हासिल करता हूं। सामान्य तौर पर किसी यूनिवर्सिटी का अपना खुद का स्पेस सेंटर होना, खुद का सैटेलाइट प्रोजेक्ट होना, मैं मानता हूं कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। और आज स्थिति यह है कि हम अपने सैटेलाइट तो स्पेस में भेज ही रहे हैं, किफायती, सस्ते और भरोसेमंद होने के कारण दूसरे देशों के भी सैटेलाइट्स भी इसरो के माध्यम से स्पेस में लॉन्च किए जा रहे हैं। और अब तक इंडिया ने यूएसए, जापान, इजराइल, फ्रांस, स्पेन, यूएई और सिंगापुर जैसी 34 कंट्रीज के लगभग 350, अप्रॉक्सीमेटली 342 है, एग्जैक्ट फिगर शायद 342 है, सैटेलाइट स्पेस में सफलतापूर्वक भेज चुके हैं। पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल में इसरो ने 5,600 करोड़ रुपीस के अपने लॉन्च मिशन के द्वारा कमाए हैं। 5,600 करोड़ अपने लॉन्च मिशन के द्वारा अर्न किए हैं इसरो ने। यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंगलयान जैसे मिशन, जिसके लिए लगभग हमसे 10 टाइम अधिक कास्ट लगने के बाद भी यूएसए और रशिया जैसे देशों को 5-6 बार प्रयास करने पड़े। इसकी जानकारी आपको होगी, उसी समय कुछ वर्ष पहले की बात है। भारत ने पहली बार में उसे सफलतापूर्वक लॉन्च करने में कामयाबी हासिल की। क्या आपने किसी स्पेसिफिक कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया है? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं तो उसी अनुसार अपना माइंड मेकअप करके आया था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यहां पर छात्र मौजूद हैं, तो कभी भी मैं उनके सामने पॉलिटिकल स्पीच नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं टीचर भी रहा हूं, मैं फिजिक्स का। तो कभी मैं यहां के स्टूडेंट्स के बीच में, आगे कभी भी हो सकता है, कभी एक बार मैं फिर आना चाहूंगा और जो हमारे भारत के भविष्य हैं इस यूनिवर्सिटी में, उनके सामने मैं घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, जो कुछ भी होगा, मैं अपने विचार यहां पर उनके सामने मैं रखना चाहूंगा। मुझे खुशी होगी। और आज तो इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे देश की शान कल्पना चावला के नाम पर स्थापित हो रहे कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के उद्घाटन के लिए आप सबके बीच यदि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मित्रों, मैं आश्वस्त हूँ, जिस तरह कल्पना चावला ने दुनिया के पार स्पेस में जाकर अपना
और अपने देश का नाम रोशन किया है, उसी तरह यह रिसर्च सेंटर और इससे जुड़े स्टूडेंट्स आने वाले समय हमारे देश की बेटी कल्पना चावला का नाम आज केवल एक एस्ट्रोनॉट का न होकर वीमेन एम्पावरमेंट का एक प्रतीक बन चुका है। उन्होंने किसी समय एक सपना देखा और हमारे समाज और राष्ट्र ने उस सपने को एक नए पंख दिए, जिससे कल्पना से परे जाकर उड़ान भरी है। कल्पना ने कल्पना से परे जाकर उड़ान भरी है और हमें इस इंस्पिरेशन, ज़ील और इंथुजियाज्म को बरकरार रखना है और अपनी बेटियों को भी मैथ्स, साइंस, डिफेंस और स्पेस सेक्टर की ओर जाने के लिए हम सबको इंस्पायर करना है, उनको प्रेरित करना है, जिससे हमारे देश और समाज में एक नहीं अनेक कल्पनाएं आगे बढ़ें और देश और समाज का नाम वह रोशन करें। I have full confidence that Chandigarh University is taking big strides in this direction. अमृत महोत्सव से प्रेरित देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 75 स्टूडेंट्स के सहयोग से निर्मित होने जा रहे देश के प्रथम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्यूसैट की सफलता की मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, फिजिकल रूप में तो यह सैटेलाइट कुछ समय बाद लॉन्च होगा, पर उससे भी कहीं महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के दिलो दिमाग में पहले हमारे देश में स्टैब्लिश होने चाहिए। तो मुझे सर इस बात का बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी टीम ने उसको चैलेंज पे लिया और उस पर 3.5 करोड़ का बजट जो चाहिए था इमीडिएट यूनिवर्सिटी कर पाई और आज वो सेंटर भारत का सबसे पहला सैटेलाइट सेंटर और पहली अपनी किस्म का पहला सेंटर इंडिया में IoT बेस्ड फर्स्ट टाइम हुआ है जो आपने उद्घाटन किया। मुझे सर ये बताते हुए भी बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी ने विश्व गुरु का सपना दिया देश को, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी उसमें भी सबसे पहले खड़ी हुई। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि पहली बार देश में 126 देशों के डिप्लोमेट्स का कनक्लेव दिल्ली में हुआ और 126 देशों ने, नेशंस ने इंडिया की प्रेज की, इंडिया के विजन को उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने स्पेशली डेवलपिंग नेशंस ने आज जो सैटेलाइट सेंटर आपने इनॉग्रेट किया सर, ये 30 डेवलपिंग नेशंस को भी मॉनिटर कर रहा है, मेंटर कर रहा है, उनको भी ट्रेनिंग दे रहा है। इसके साथ इस सेंटर की इतनी कैपेबिलिटी बढ़ी है, मेरे साथियों ने ये बोला कि हम देश में 75 सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए 40 सेंटर्स को मेंटरिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करेगी और हमारा ये वादा है आपके सामने कि 75 में से 40 बनाने का काम हम करेंगे बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर। और मुझे